हेलो फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को तो जानते ही होंगे। देखो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx, जिसको सिद्ध करना होता है -π/2 log 2। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार के जैसे sin 2x का भी पूछा जाता है, cos x का भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लॉग के साथ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही भाई इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे हल होगा ये, और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो इसमें है क्या, पहले हम इसका LHS साइड लिख लेते हैं। LHS इसका लिख लेते हैं। तो हमने ये LHS साइड लिख लिया, ठीक है। इसे मान लिया हमने आई मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। आई मान लिया और इसे इक्वेशन नंबर बना दिया 1। देखो एकदम इसी तरह लिखना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखते रहो, स्टेप बाय स्टेप देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। आप देखो हमें एक गुणधर्म पता होता है। गुणधर्म क्या होता है? प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज गुणधर्म आप देखो एग्जाम में ये नहीं लिखोगे कि जैसे बुक में लिखा है कि प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये, तो आप वो नहीं लिखोगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि प्रॉपर्टी आप कहीं लिख दो गुणधर्म नंबर 1 से, तो ऐसे भाई नहीं चलेगा। आप क्या लिखोगे, उसमें गुणधर्म ऐसे डालोगे और उसमें लिखोगे कि आप कौन सा गुणधर्म लगा रहे हो। जैसे 0 to a f ऑफ x dx इक्वल टू होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये होती है एक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप ये नहीं लिखो कि जो भी है, मतलब पहला नंबर दूसरा नंबर जो भी है, आप वो नहीं डाल दोगे कि गुणधर्म नंबर 1 से गुणधर्म नंबर 2 से। तो उसमें एग्जाम में ये नहीं पता चला उनके कि किस किताब में गुणधर्म नंबर 1 कौन सा है, किस किताब में गुणधर्म नंबर 2 कौन सा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसे लिखोगे तो आपको नंबर कोई काट नहीं सकता। ये शायद 8-10 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके नंबर एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता इसमें, ठीक है। बस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, 0 to a है तो देखो 0 to a की जगह यहाँ पे क्या है, π/2 है। तो i इक्वल टू क्या आ गया, 0 to π/2, ठीक है, log साइन। अब कह रहा है एफ ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। देखो x है तो x ही है, और यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो a क्या है आप जानते हो, a क्या है यहाँ पे, देखो a यहाँ पर से मिला लो, π/2 है तो साइन π/2 माइनस एक्स। देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो लॉग साइन है, ठीक है। एक्स की जगह क्या हो गया, a माइनस एक्स, तो a कौन है आपका, π/2 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज़ और जानते होंगे, देखो भाई कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो 0 to π/2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आपको पता है 90 लिखा है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स डी एक्स, इसे इक्वेशन नंबर हम बना लेंगे 2। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे। तो देखो ये समीकरण 1 बन चुका है, ये समीकरण 2 बन चुका है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 0 to एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये गुणधर्म हमने लगाया। अब यहाँ पे साइन π/2 माइनस एक्स हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो देखो हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। देखो अब हम जोड़ेंगे इसे। तो देखो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहला समीकरण ये और दूसरा है, तो दोनों पक्षों को जोड़ेंगे। तो i प्लस आई क्या हो गया, 2i हो गया, यहाँ पे 2i हो गया। और इधर RHS साइड में क्या हो जाएगा, 0 to π/2 उसी प्रकार log sin x dx है, प्लस 0 to π/2 log cos x dx है, ठीक है। तो इतने तक आपको कोई दिक्कत नहीं, इतने तक तो आप प्लस तो कर ही लोगे यार, प्लस करने को नहीं आता, ठीक है। तो देखो 2i उसी प्रकार लिखा हमने। अब यहाँ पे 0 to π/2, अब इसे पूरा एक अंदर कर लेंगे, ठीक है। जैसे 0 to π/2 है, इसे पूरा अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो log sin x प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आप एक चीज़ जानते होंगे, देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। इसे अलग अलग फिर से उसी प्रकार लिख सकते हो। अब आपको पता होगा लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लॉग एम प्लस एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, ठीक है। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2, ठीक है, लॉग m प्लस एन है तो साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इक्वल टू एम इंटू एन हो जाएगा, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एम की जगह साइन एक्स, एन की जगह कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो लॉग साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स हो चुका है। अब आपको पता होगा कि 2 sin x cos x इक्वल टू होता है sin 2x, लेकिन यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर दोगे और 2 का भाग कर दोगे, ठीक है। तो आप देखो क्या होता है यहाँ पे, 2i इक्वल टू 0 to π/2 लॉग 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। 2 sin x cos x क्या हो गया, sin 2x हो गया अपॉन 2 dx। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा log m अपॉन n, देखो ये m अपॉन n के रूप में लिखा है, log m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2
log sin 2x माइनस log 2। देखो ये कैसे हो गया, आपको सूत्र पता है कि log m बटा n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो log m बटा n को हमने लिख दिया log m log sin 2x माइनस log 2, ठीक है, तो यही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप देखो log sin 2x माइनस 2, अब इसे अलग अलग कर लेते हैं। 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x है, अगर यहाँ पे हम x और यहाँ पे क्या था x है, ठीक है, बस इतनी ही कमी है कि यहाँ पे 2x है और वहाँ पर x है। अगर यहाँ पे भी x हम कर दें तो ये i के बराबर हो जाएगा, तो अब हम इसे x बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसे i1 मान लो, इस वाले को i1 मान लो और इसको मान लो i2, ठीक है। अब देखो i1, पहले हम i2 या i1 किसी को भी हल कर लो। i1 को हल किया तो 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx है, sin 2x dx। बहुत आसान सवाल भाई, बड़ा दिख रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। माना 2x इक्वल टू, अब इसमें क्या करोगे, 2x को आप t मान लोगे, आपको x बनाना है तो 2x को t मान लिया, तो d बाई डी एक्स, देखो जब इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव तो आप कर ही लेते होगे, dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो डी बाई डी एक्स टी क्या होगा 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स टी का क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2 आ चुका है, ठीक है। आप देखो जब हम x की वैल्यू रखेंगे क्या 0, देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2, यहाँ पे x पाई बाई 2 रखेंगे तो t कितना आएगा पाई बाई 2 इंटू 2, देखो x की अगर 2 रखा तो t की वैल्यू आ गई पाई। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, t की वैल्यू आएगी 0। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू 0 रखी, t की वैल्यू भी 0 हो गई, ठीक है। अब i1 इक्वल टू क्या है, i1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो 0 की जगह क्या आया 0 आया, और पाई बाई 2 की जगह t की वैल्यू क्या आई पाई, ठीक है। आप देखो log sin 2x की वैल्यू क्या है 2x की t, तो log sin t इंटू dx की वैल्यू क्या है, dx यहाँ पे दिया है d, देखो अगर यहाँ पे हम dt बाई dx है, यहाँ पे dx उधर ले जाए तो dt बाई क्या हो जाएगा 2, dx को उधर ले गए dt बाई 2 हो गया, तो हमने यहाँ पे dx की जगह क्या रख दिया dt अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये लॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। तो log sin t इक्वल इंटू dt बाई 2, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, नहीं हुई ना। आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1/2 को हम बाहर कर लेंगे, 0 to पाई log sin t dt, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आने वाला है, एक गुणधर्म और लगेगा, 2 गुणधर्म लग चुके अब तक, ये दूसरा है, ठीक है। गुणधर्म देखो लगेगा 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of x dx, यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक। 2 0 to a f of x dx क्या है कि 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 2 0 to a f of x dx। आप ये नहीं लिखोगे, ये आप ध्यान रखो कि आपको पूरा गुणधर्म लिखना है, आपको 1 2 इससे मतलब नहीं, कौन से प्रॉपर्टी है पहला नंबर दूसरा नंबर इससे मतलब नहीं है, आप पूरा गुणधर्म लिखोगे, ठीक है। तो 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा 0 to a f of x dx। आप देखो इससे इसमें कैसे लागू करेंगे, आपका 1/2 तो उसी प्रकार है। आप देखो यहाँ पे पाई है और यहाँ पे 2a है, तो मतलब इसे हम 2a मान सकते हैं, तो 2a की जगह पाई है, ठीक है। तो 2a इक्वल टू पाई लिख लो, a इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। a इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, 2a इक्वल टू पाई, a इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 तो आपको बाहर लाना ही है, इस सूत्र के हिसाब से 2 आप बाहर ले आए, 0 to a क्या है पाई बाई 2 है, और क्या हो गया log sin t dt, ठीक है। यहाँ dx dt कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप देखो इतने तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं। आप देखो एक गुणधर्म लगाएंगे इसमें, एक गुणधर्म और लगेगा कि 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of t dt, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आप x की जगह t भी लिख सकते हो, ठीक है। f of x dx इक्वल टू f of t dt लिख सकते हो। ये गुणधर्म नंबर मतलब नंबर से आपको नहीं, ये आपको दिखा देना है बस, ठीक है। आप बुक में देख सकते हो अपनी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 0 to पाई बाई 2 log sin t की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अब तो हम x लिख सकते हैं ना, क्योंकि sin f of t dt की जगह f of x dx लिख सकते हैं, तो sin x dx, ठीक है। तो ये i1 की वैल्यू आ चुकी है 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। देखो
आप देखो ये किसके बराबर है, 0 to π/2 log sin x dx आई के, तो इससे आई के बराबर लिख देंगे। तो I1 की वैल्यू आ चुकी है आई, ठीक है, I1 की वैल्यू आई आ चुकी है। अब I2 की वैल्यू हम निकालते हैं। I2 की वैल्यू क्या होगी, 0 to π/2 log 2 है, तो I2 की वैल्यू निकालते हैं 0 to π/2 log 2। तो देखो इसका log 2 dx, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, log 2 हम बाहर ले लेंगे, 0 to π/2, यहाँ पे आप 1 मान सकते हो, ठीक है, 1 dx, देखो 1 dx आप 1 मान सकते हो, ठीक है, 1 × dx वही तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आपको पता है जब डेरिवेटिव करते हैं x का तो 1 आता है, और जब 1 का हम इंटीग्रल करते हैं तो x आता है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल डेरिवेटिव का उल्टा होता है। तो log 2 1 का क्या होता है, 1 का आपको समाकलन पता है कि x होता है, ठीक है, तो 1 का x होता है, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 to π/2। आप ये तो लगाना जानते होगे, ठीक है। तो log 2 इंटू पाई x की जगह आप इसकी लिमिट रखेंगे तो आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगी, ठीक है, तो π/2 - 0, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 log 2। अब बस हमें इसका आंसर लिखना है। देखो अब I1 की वैल्यू रख दो, I2 की वैल्यू रख दो, तो देखो 2i = I1 की वैल्यू आई है i माइनस, यहाँ पे माइनस था तो माइनस हो गया, और I2 की वैल्यू क्या आई है, माइनस π/2 log 2। देखो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो I1 की वैल्यू क्या आई है, I1 की वैल्यू हमने निकाली है i, और I2 की वैल्यू निकाली π/2 log 2, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो इसमें क्या आया, 2i = i - π/2 log 2। अब इस i को हम इधर ले लेंगे, 2i - i = -π/2 log 2, तो i = -π/2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ चुका है i की वैल्यू, i = -π/2 log 2। अब हमने i किसको माना था, देखो इस LHS को हमने माना था i, LHS को i माना था, ठीक है। तो i LHS को माना था, तो i की वैल्यू क्या आई है, -π/2 log 2, तो वही तो हुआ, RHS के बराबर हो गया ये। तो LHS = RHS आप लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो। देखो LHS = RHS लिख दोगे, और यहाँ पे लिख दोगे क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखो आपको स्टेप लिखना है कि देखो आपका आया था -π/2 log 2, ये आंसर आप ला चुके हो, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है, LHS = RHS। इस क्वेश्चन में आपको भाई कहीं भी दिक्कत हुई हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप 1-2 बार जब आप करोगे तो ये क्वेश्चन आपको आने लगेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पेज का भले हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।